वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ब्लैक क्लोवर सीजन 5 पार्ट 2। कमाल की बात तो यह है कि ब्लैक क्लोवर के सभी पैनल्स में से ये वाला पैनल कुछ ज्यादा ही ऑसम है। ह्यूमन वर्सेस एल्फ छोड़ो, इस बार ह्यूमन एल्फ वर्सेस डीमन की फाइट होने वाली है। अगर इससे पहले वाली मेरी वीडियो को आपने नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देखना, तब जाके ये वीडियो आपको कहीं समझ में आएगी। अदरवाइज मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि मेलोलिना ने उस एंशिएंट वाले डीमन की अच्छी खासी बैंड बजाई थी। एंड नाउ आज के इस वीडियो हम उसके आगे के चैप्टर्स को क्लियर करने वाले हैं कि अब उसके आगे क्या होगा। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर के स्टार्ट में हम जेनन को देखते हैं जिसको हराने के लिए यूनो और लैंग्रिस उसके अगेंस्ट खड़े थे। क्या लगता है ये दोनों जेनन को हरा पाएंगे? खैर वो तो वीडियो में हम देखेंगे कि हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। जेनन यूनो को देखने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। इसके रिप्लाई में यूनो बोलता है कि थ्रू द मैजिक ऑफ कैप्टन वांजे स्पेल। और हाँ, हम उन्हें वापस लेने आए हैं, वो भी तुम्हें मारने के बाद। यहाँ पर यूनो को जेनन की बॉन्ड मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है कि वो डिफेंस और रीजनरेशन में काफी ऑसम है, तो वो उसी हिसाब से इस बार स्ट्रेटेजी बना के आया था। जेनन यूनो को बोलते हैं कि अगर तुम चुपचाप यहाँ से अपने घर पर चले जाते तो मैं शायद से तुम्हें कुछ दिन और जीने की मोहलत दे देता। जेनन की ये वर्ड यूनो के लिए होते हैं, बट लैंग्रिस बोलता है कि ओह क्या तुम मुझे बोल रहे हो? इतना बोलते ही लैंग्रिस जेनन के ऊपर टूट पड़ता है। ओ आई सी, जेनन ने भी नोटिस किया कि लैंग्रिस के पास स्पेशल मैजिक है। नॉट ए स्पेशल, इट्स ए स्पेशल। ये रहा उसका स्पेलिंग। जेनन लैंग्रिस की मैजिक पावर को देखने के बाद उससे बोलता है कि वाओ, तुम्हें तो तुम्हारे मैजिक के ऊपर फुल कंट्रोल है। इवन तुम अपने अपोनेंट के स्पेल में इंटरफेयर करके उसके मैजिक को भी ब्लॉक कर सकते हो। क्या कमाल की बात है। सच बताऊं तो अगर इस दुनिया में मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता तो मेरे बाद तुम वो दूसरे सबसे पावरफुल मैजिशियन होते। इसके रिप्लाई में लैंग्रिस बोलता है कि बहुत दिनों के बाद मेरी किसी ने इतनी अच्छे से तारीफ की है। लैंग्रिस अपने स्पेशल मैजिक आर्क एंजल डिस्ट्रक्शन को समन करता है और उसके बाद वो माना डोमिनेशन के स्पेल को कास्ट करता है। और सच बताओ तो लैंग्रिस का ये मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल भी था। लैंग्रिस भी काफी हैरान था कि जेनन अपनी बॉडी को बिना मूव किए उसके सभी अटैक को डिफेंस कर रहा था, वो बड़ी आसानी से। जेनन बोलता है कि तुम मर जाओगे पर मुझे यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। इसके बाद यूनो अपने स्पिरिट ऑफ बोरस के अवतार को ले लेता है और उससे फाइट करने लगता है। यूनो और उसकी विंड स्पिरिट दोनों मिलकर एक जोरदार अटैक जेनन के ऊपर करती है। जेनन की अब गांड फट जाती यूनो के इस अटैक को देखने के बाद। यूनो ने उसके बॉन्ड के डिफेंस को ब्रेक कर दिया था लैंग्रिस के स्पेशल मैजिक के साथ अपने मैजिक को कंबाइन करके। यूनो बोलता है कि अगर आज यहाँ पर कोई मरेगा तो वो तुम होगे और बिना किसी रिग्रेटिंग के मर जाओ। लैंग्रिस को भी अब यही लगने लगा था कि अब शायद से जेनन मर जाएगा क्योंकि उसकी सिचुएशन अब काफी इंटेंस हो चुकी थी। नाउ सीन शिफ्ट होता है, हमें वेनिका को दिखाया जाता है जिसके अगेंस्ट शार्लेट और रिल्स फाइट कर रहे थे। वेनिका ने अपने 2 8 शाइनिंग जनरल गार्ड्स को शार्लेट और रिल से फाइट करने के लिए भेजा। शार्लेट और रिल की सभी मैजिकल पावर्स उस जनरल गार्ड के सामने यूजलेस थी क्योंकि मोरिस ने उसकी बॉडी को मॉडिफाई कर दिया था मैगिक्विला के कर्स मैजिक के साथ कंबाइन करके। वेनिका शार्लेट को बोलती है कि वो दोनों जल्दी मर जाएंगे और अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन हो जाएगा उनके मरने के तुरंत बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट अपने पास्ट के बारे में सोचती है जहां पर उसके अंदर इवेंचुअली ही कर्स मैजिक कास्ट हुआ था। शार्लेट ने अपने कर्स मैजिक को कंट्रोल किया और उसे फुल्ली मास्टर किया। अब वो उसकी मैजिक बन चुकी थी। आखिरकार उसने एक राइट वे को खोज ही निकाला अपने कर्स मैजिक को यूज करने के लिए। डोरोथी ने शार्लेट को पहले ही बता दिया था कि पूरे वर्ल्ड में कर्स मैजिक को क्रिएट करने वाला मैगिक्विला था। एक तरह से उसे कर्स मैजिक का बाप भी कह सकते हैं और वही मैगिक्विला डेविल वेनिका की बॉडी को टेक ओवर करता है। इतने में हम देखते हैं कि शार्लेट ने एक नए मैजिक को अनलॉक किया, द ब्लू रोज पैराडाइज। इतना ही नहीं, आगे कुछ और भी है। उसने रिल के स्पेल के अंदर ही माना मेथड को डेवलप किया जो कि काफी कूल था। ये सब देख के वेनिका हैरान हो जाती कि उसने कर्स मैजिक को खुद से ही मॉडिफाई करके उसे एक स्पेशल एंटी कर्स स्पेल में बदल दिया। शार्लेट ने ट्रू बैरियर के स्पेल को कास्ट किया और उसके साथ साथ उसने रेड रोज को भी समन किया। इनकी कॉम्बिनेशन से उसने क्वीन ऑफ बैरियर्स के अवतार को भी अचीव किया। एंड नाउ वो रेड रोज और ब्लू रोज दोनों को एक साथ यूज कर सकती है। काश ये सब देखने के लिए यामी भी यहाँ पर होता। अब वेनिका शार्लेट के ऊपर कूद पड़ती है पर शार्लेट ने उस
उसकी स्ट्रेंथ को उसके ही अगेंस्ट यूज किया। अब शार्लेट उसके ऊपर एक फाइनल स्ट्राइक को करने वाली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जैक और नेक्ट को दिखाया जाता है जो लोग डांटे से फाइट करने वाले थे। जैक के किसी भी अटैक का डांटे की बॉडी के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि मॉरिस ने उसकी बॉडी को मॉडिफाई करके पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना दिया था। अब डांटे अपनी ग्रेविटी मैजिक को समन करता है और उन दोनों को तुरंत ही डाउन कर देता है। जैक बेचारा तो उठ ही नहीं पा रहा था, पर नेक्ट अपने डेविल यूनियन मोड को लेता है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। अब नेक्ट और डांटे की फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर ये फाइट अभी भी एक तरफा ही थी। नेक्ट भले ही जितना चाहे वो डांटे की बॉडी को इंजर्ड कर दे, पर वो कुछ ही सेकंड्स में अपने बॉडी को तुरंत हील कर लेता था। अब डिफेंस के अलावा नेक्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अब ये दोनों इससे इतने लंबे टाइम तक तो फाइट नहीं कर सकते हैं ना, यामी और वांजेस को भी तो बचाना है। डांटे को नेक्ट के साथ फाइट करने में काफी मजा आ रहा था। ये एक तरह से उसके लिए मुजरे की तरह था जो नेक्ट बेचारा उसके लिए कर रहा था। अब जैक बेचारा नीचे जमीन पर हेल्पलेस पड़ा था, उसे इस बात का काफी गिल्ट भी हो रहा था। इवेंचुअली उसे अपने पास्ट के बारे में याद आया, जहां पर उसे याद आता है कि उसके डैड एक कॉमनर हंटर थे। जैक अपने स्लाइसिंग मैजिक का यूज करके वो भी हंटिंग सीखता है। एक दिन उसने देखा कि उसके डैड जमीन पर पड़े थे और उनके पीठ पर बहुत बड़े क्लो मार्क भी थे। ये किसी भालू के पंजे का निशान था। हम देखते हैं कि जैक ने उस भालू के 2 टुकड़े कर दिए और उसे यह एहसास होता है कि उसे मैजिक नाइट ज्वाइन करना चाहिए। अब इसके बाद हम जैक को देखते हैं जिसकी विल पावर पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है और उसने अपने बॉडी के सरफेस के ऊपर बहुत सारे ब्लेड्स को समन किया। मैंने पहले ही कहा था कि डांटे के ऊपर कोई भी अटैक यूजलेस है। अब जैक लगातार उसको अटैक तो किए जा रहा था, पर वो अपने आप को तुरंत ही रिकवर कर ले रहा था। उसको जैक के अटैक से घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यूनो, नेक्ट और शार्लेट जिस अवतार में थे उन्हें कुछ बैड फीलिंग्स आ रही थी अबाउट डार्क मैजिक। आखिर अंडरवर्ल्ड का गेट जो ओपन हो रहा था, सबने नोटिस किया कि स्पेड किंगडम में से बहुत सारे रूट्स हर जगह स्प्रेड हो रहे थे जो सारी दुनिया का माना और मैजिक एब्सॉर्ब कर रहे थे। अब नेक्ट को यामी और वांजेस की मैजिकल पावर्स सेंस हो रही थी, वो उनकी मैजिकल पावर्स को सेंस कर पा रहा था। और तभी नेक्ट ने मॉरिस को नोटिस किया जो कि मैजिक में एक स्कॉलर था और जिसे डायमंड किंगडम ने लात मार के भगा दिया था। मॉरिस ने क्विलीपोथ की ट्री को ग्रोथ करने के रास्ते को खोज निकाला था। अब जिसको क्विलीपोथ ट्री के बारे में नहीं पता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। क्विलीपोथ ट्री एक मैजिकल चैनल है जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट करता है और डेविल्स के लिए कैसे गेट को ओपन करता है जो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर सके। मॉरिस बचपन से अंधा था, पर वो डेविल की पावर्स से पजेस था जिसकी वजह से वो सब कुछ कर सकता था जो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता था। मॉरिस अपने डेविल्स की पावर्स से किसी की भी विजडम को एक्सट्रैक्ट कर सकता था, जैसे कि उसने पिचका की सभी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट किया था जो कि हर्ट किंगडम की एक प्रिंसेस, एक रूलर थी। अब गेट का फर्स्ट स्टेज ओपन हो चुका था जिसमें से लिलिथ और नामा करके 2 डेविल्स अपीयर होते हैं। इनको देखने के बाद नेक्ट और जैक की गांडें फट जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता देता हूँ, ये ऐसे डेविल है जो कि बिना किसी ह्यूमन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ हैं। जब कोई डेविल अपने प्योर बॉडी के साथ किसी से फाइट करता है तो उसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना इम्पॉसिबल होता है। और हाँ, ये दोनों ऐसे ही डेविल थे जो अपने प्योर बॉडी के साथ समन हुए थे। जरा सोचो कितने पावरफुल होंगे। नाउ ये दोनों अपने करंट स्टेज पर ही फुल पीक पर हैं। नाउ इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने ज़ाग्रेट के साथ देखा था, जिसको हराने में एल्फ की गांड फट जाती है और उसे हराने के लिए फर्स्ट विजार्ड किंग को भी आना पड़ता है। अब ये दोनों डेविल जैसे ही अपीयर होते हैं, उन्होंने अपने माना से ही नेक्ट और जैक को दूर फेंक दिया था। अब देखो, मैं यहाँ पर एक बात को सबसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्विलीपोथ ट्री के फर्स्ट लेवल के ये 2 डेविल्स डार्क ट्राइड जितने पावरफुल थे, पर सोने पर सुहागा तो तब होगा जब क्विलीपोथ ट्री का सेकंड लेवल अनलॉक होगा। क्विलीपोथ ट्री को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हर एक लेवल के बाद एक नया डेविल समन होगा। और हाँ, लेवल के हिसाब से हर एक डेविल की पावर पहले वाले डेविल से बहुत ज्यादा होगी। अभी तो सिर्फ 2 ही आए, 8 और बाकी हैं। इसका मतलब कि टोटल 10 डेविल्स हैं। अगर ये रिचुअल सक्सेसफुल रहा तो यामी और वांजेस नहीं बच पाएंगे। स्पेड किंगडम के बाहर भी दिवाली का माहौल चल रहा था, जहाँ पर बहुत सारे डेविल्स अपीयर होते हैं और वो लोग ह्यूमन को मारने की कोशिश करते हैं। और जो वो एंशिएंट डीमन गिरा पड़ा था वो भी वापस से उठ जाता है और मेरुलिना भी उसके सामने आ जाती है। अब जैसे ही वेनिका और जेनन मरने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि उन तीनों ने अपने डेविल के 100% पावर्स को ड्रॉ किया और अपने डेविल के मोड में आ जाते हैं। अब ये लोग हमारे मैजिक नाइट के कह के ले रहे थे। नेक्ट बस एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वो कैसे मॉरिस को रोके। अगर वो उसे रोक देता है तो यहीं पर सारा गेम ओवर हो जाएगा। नेक्ट बेचारा अपने डेविल को बोलता है कि प्लीज तुम मेरे साथ मर जाओ।
खुशी से नहीं बोल रहा था, दुखी से बोल रहा था। नेक्स्ट शायद से अपने किसी अल्टीमेट वेपन को यूज करने वाला था एंड जिसको यूज करने के चक्कर में शायद से नेक्ट और उसकी डेविल की भी जान चली जाएगी मोरिस को रोकने के चक्कर में। अब योनो की भी सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। अब सबकी होप खत्म हो चुकी थी, वो एंशिएंट डीमन भी बाकी के सभी लोगों को मारने ही वाला होता है और तभी कुछ बच्चों ने नोटिस किया कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। अरे ये कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो की एंट्री हुई द मास्टर ऑफ ब्लैक क्लोवर ग्रिमोर एंटी मैजिक नाइट आस्था। इसके साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस इसके आगे अब क्या होगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना रीयूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।